अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुशामदीद कहा जाता है आप लोगों को देसी मीडिया डॉटलैंड में। और मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा मैमूना हाशमी, और आज एक और नए प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का प्रोग्राम हमने बड़ा डिफरेंट रखा है, टॉपिक बिल्कुल हट के रखा है। बेसिकली हमने उन लोगों के लिए जो कि नए जर्मनी में आते हैं और यहाँ के कानून उनको इतने ज़्यादा पता नहीं होते हैं, चाहे वो अज़ील पे आए हुए लोग हों या स्टडी बेस पे आए हुए हों या नए बिल्कुल किसी भी मुल्क से आए हुए यहाँ पर लोग हों, उनको इतने ज़्यादा जर्मनी के कानून नहीं पता होते। और जब उन कानूनों की मुश्किलात की वजह से या कोई अपने हमारे कल्चर की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम जब उन कानून या उन गेजेट्स, या उसको गेजेट्स ही कहेंगे, जब गेजेट्स में हम दाखिल होते हैं तो हमें पता लगता है कि जनाब यहाँ पर क्या-क्या प्रॉब्लम्स है। हम इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले बताती चलूँ मैं खुद भी कि मैं भी कोई वकील नहीं हूँ और समर खान भी कोई वकील नहीं है। हम एक हेल्पर के तौर पे आप लोगों को इस तरह की हेल्प दे रहे हैं कि आप लोगों को क्या अवेयरनेस होनी चाहिए एक नए मुल्क में आने के लिए। कुछ वालिदैन को ये इश्यू रहता है कि जुगेंडअम्ट जो है, जो यहाँ का बच्चों का जो इदारा है, जो कि बच्चों की कस्टडी के हवाले से काम करता है, वो बच्चों को ले लेता है। उसमें वालिदैन की कमज़ोरी होती है या बच्चों की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से वो उनसे छीन लिए जाते हैं वालिदैन से। तो ये सब आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आप लोग जो हैं वो इसको एज़ ए इन्फॉर्मेशन ही लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हो, कोई चीज़ आपको क्लियर ना हो तो आप समर खान से रुजू कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने वकील से, जो आपके शहर का और आपके इलाके का वकील है, आप से ज़रूर राब्ते में रहें। तो मैं तारुफ करवाती हूँ अपनी गेस्ट का, जो कि हमारी बड़ी अच्छी गेस्ट है। और जर्मनी में कौन इनको नहीं जानता, समर खान सोशल वर्कर हैं और जो है बच्चों के सिलसिले में भी सोशल वर्क करती हैं, और बाकी कुछ जो ये वर्क करती हैं ये हम इन्हीं से जानते हैं। कि आप बताएं कि आप एज ए सोशल वर्कर काम करती हैं किस तरह और कहाँ-कहाँ काम करती हैं? जी। अम, मैं जो हूँ इन डे केयर काम करती हूँ, यानी कि मैं उस डे केयर को रन करती हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 18 इयर्स हो गए हैं उसमें। तो मैंने आफ्टर माय मैथ्स एंड फिजिक्स स्टडीज मैंने फिर सोशल वर्क की लाइन में स्टडीज की थी। और फिर साथ साथ में मैं उधर ही जॉब कर रही थी डे केयर में। तो मैं फिर फुल उधर की तरफ चली गई हूँ। तो अभी मैं उधर एज लाइटरूम हूँ। तो मुझे भी काफी एक्सपीरियंस है। जिस डे केयर में हम काम करते हैं वो बच्चे सब अंडर 3 इयर्स के हैं। बट इसमें इस फील्ड में यानी कि हमेशा प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो कभी उधर भी आप चले गए, स्कूल में भी जॉब कर ली, हैंडीकैप बच्चों के साथ भी जॉब कर ली। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ बहुत। और साथ में मैं बहुत ही तंजीमों के साथ कनेक्टेड हूँ, जिसमें असाइलम सीकर्स का देखा जाता है, उनके मसले। जैसे आबो होती है, उनके साथ भी हम कनेक्टेड होते हैं थ्रू जॉब। तो अम, उनके साथ, और जो जुgendamt के इदारे होते हैं उनके साथ भी हम होते हैं, या जो सोशलिस्ट होते हैं, städtische Sozialdienst, तो उनके जो सोशल वर्कर्स होते हैं जो एज अ फैमिली हेल्पर फैमिलीज में हेल्प करते हैं, तो वो हमारे साथ भी कनेक्टेड रहते हैं। तो हमें भी एज Erzieherin, Sozialarbeiter हमेशा फोर्टबिल्डिंग करनी पड़ती हैं, हमारी सेमिनार्स होती हैं। तो उधर जिसमें आप फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, तो उधर जो है ना उनसे भी मुलाकातें होती रहती हैं, उनसे भी बातचीत चलती रहती है। और इवन अब अगर आपके डे केयर में भी कोई ऐसा केस है तो उन्हीं से ही फिर हमें गाइडेंस मिलती है। तो समर, हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मैं समझती हूँ कि यहाँ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी आती है, आप मुझे ये बताइए कि नए शादीशुदा एक मियाँ-बीवी अगर यहाँ पर आते हैं और उनके बच्चा होता है और उसके बाद उनकी फैमिली स्टार्ट होती है, हमें कुछ नहीं पता होता कि हमें यहाँ पर क्या-क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी एज़ ए नए मुल्क, और एज़ ए नई लैंग्वेज हमें नहीं आती है, ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश तो यहाँ बहुत कम चलती है। तो आप इस जगह एज़ ए सोशल वर्कर क्या बताना चाहेंगी कि किन-किन चीज़ों पे हमें तवज्जो देनी चाहिए माँ-बाप को ख़ास तौर पे, कि जुgendamt या यहाँ के जो भी अम्त हैं वो इस तरह के जो बच्चों को छीन लिया जाता है या अपनी कस्टडी में वो ले लेते हैं, वो ना हो सके? जी, मैं भी यही देख रही हूँ कि हमारे जो माइग्रेंट्स हैं पाकिस्तानियों के अलावा, उनको यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उनके मुल्कों में डिफरेंट रूल्स हैं। और जो
माइंड है अबाउट बच्चे का, वो बिल्कुल अलग है इधर जर्मनी हम्म में। जर्मनी में जो है वो बच्चों को बहुत नजर से गौर की नजर से देखा जाता है। इधर जो बच्चे हैं, बच्चों के बहुत से राइट्स होते हैं, बच्चों की बहुत सी प्रोटेक्शन होती है। तो वो जब बच्चा पैदा होता है उधर से स्टार्ट हो जाता है। आप कनेक्टेड होते हैं ऑटोमेटिकली डॉक्टर के साथ, किन्नर के साथ। उधर से आपका बेबी का ट्रीटमेंट शुरू होता है। वो जो येलो बुक होती है ना für U-Untersuchungen, उनमें भी पीरियड्स ऑफ टाइम तय हुए हैं, जब जब भी बच्चों को माँ बाप ने लेके जाना होता है डॉक्टर के पास। और अगर कोई अपनी वो टर्मीन मिस कर लेता है तो फौरन से इत्तला आ जाती है युगेंdamt से कि आपने अपनी टर्मीन मिस कर ली है। तो ऐसे बहुत से छुपी छुपी बातें हैं। हम्म अगर इनको इग्नोर कर दिया जाए ना तो बंदा अपने आप को खामखा में खुद ही प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो हाँ ऐसे ही स्टार्ट होते हैं क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं होता है। हम्म बच्चों का जो इधर है बहुत प्रोटेक्शन जो मिलती है कि वो हमारे मुल्कों से पाकिस्तान और सब अलावा बहुत डिफरेंट हैं। तो उसमें किन्नर के बाद यंग एज में जो है वो फिर किंडरगार्टन में भी नजर देखी जाती है कि बच्चे किस हालात में है, फैमिली सिचुएशन क्या है। आई मीन जो एजुकेटर्स होते हैं, जो एचसीआरएन होती हैं, वो इन चीजों पे नजर रखती हैं। और अगर उनको कुछ शक में लगता है तो वो फिर डिस्कस होती हैं वो बातें। मगर ऐसा नहीं है कि फौरन से बच्चे छीने जाते हैं। उस पे जो है, उस छीनने से पहले जो ना, उससे पहले बहुत पहले ऑब्जर्वेशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, माँ बाप से भी बात की जाती है। मगर इधर जो बिल्कुल मना है वो ये है कि बच्चों को मारना। अगर ये किसी के सामने बात होगी, माँ बाप ने बच्चों को मारा हल्का सा भी, तो ये इधर बहुत बुरा माना जाता है। तो ऐसे जो है ना, रिस्क बहुत बड़ा है कि लोगों के बच्चे जो ना फौरन से छीने जाएं। मगर बाकी जो केसेस हैं, जो छोटे केसेस है, उसमें इतना जल्दी बच्चे नहीं छीने जाते हैं। अच्छा समर, मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी, जैसा कि आपने बताया कि मारपीट जो होती है वो बच्चों के लिए यहाँ पर बड़ी मतलब बड़ा उसको बुरा समझा जाता है, खास तौर पे छोटे बच्चों के हिसाब से अगर देखा जाए। अच्छा, यहाँ पर मारपीट के अलावा सबसे पहले जो इशू आता है, जो मैंने नोट किया है लोगों में, वो सबसे पहले इशू आता है कि वालिदैन की अपनी जहनी सेहत और अपने रिलेशनशिप कैसा है। मतलब आप नोट करें कि यहाँ पर मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें वालिदैन जब किसी नई जगह पर आते हैं, किसी नए मुल्क में आते हैं, उनको अभी यही नहीं समझ में आता है कि हम यहाँ पर कैसे एडजस्ट हों। हम वो अपने आप को एडजस्टमेंट या अपने आप को डिप्रेशन से निकालने के लिए बच्चे को एक कहते हैं ना कि एक गुस्सा उतारने वाली चीज समझ लेते हैं और उस पे अपना गुस्सा और अपनी झुंझलाहट को जो है वो उतारते हैं। तो आप इस जगह क्या समझती हैं, आप वालिदैन को इस जगह क्या मशवरा देना चाहेंगी कि सबसे पहले मतलब किसी ऐसे मुल्क में आने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं? जी, आई मीन जो इधर जर्मनी में है उनको मालूम है कि इन इधर इस मुल्क में इतनी सपोर्ट मिल सकती है। इधर इतने फाइन्स है, इतने इदारे हैं जो फैमिलीज के, जो सिंगल मदर्स की, जो पेरेंट्स की, जो पेरेंट्स इवन जॉबलेस हैं, घर पे हैं, परेशान हैं, फाइनेंशियल इश्यूज में हैं, मैटर्स में हैं। तो इधर हर एक को जो है ना किसी सोशलपैडागोग से, किसी सोशल वर्कर से हेल्प मिल सकती है। तो ऑफ कोर्स लैंग्वेज बेसिक है, लैंग्वेज तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इस मुल्क में रहना है, आपने अपने आप को इंटीग्रेट करना है। ऐसे नहीं है कि आप जस्ट अपने घर और घर के मसलों में बिजी रहें। हर एक इंसान के लिए जरूरी है कि वो अपने आप को बिजी रखे, सोशल एक्टिविटीज में दाखला ले, अपने खुद के लिए भी, अपनी खुद की सेहत के लिए भी, ताकि बंदा इतना
डिस्टर्ब ना फील करे। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले जो मसला आता है ना वो ये आता है वालदैन के लिए भी कि जी हम यहाँ पर, क्योंकि लैंग्वेज जो अभी आपने बात कही कि लैंग्वेज आती नहीं है तो हम कहाँ निकलें जी, हम तो घर में ही बैठे हुए हैं और अपने वही कि जी मियाँ हस्बैंड जो है वो जॉब पे जा रहे हैं और जो औरतें हैं, खवातीन हैं, वो घर में होती हैं और बच्चों को संभाल रही हैं और अच्छी खासी जॉब्स करके आई हुई होती हैं और यहाँ पर आके वो एकदम उनको लगता है कि हम ब्लॉक हो गए। तो इस जगह उन खवातीन के लिए जो अगर घर में भी बैठी हुई हैं तो क्या ऐसी एक्टिविटीज है, वो क्या कर सकती हैं? आप उनको क्या मशवरा देना चाहिए? कौन से ऐसे अम्त है या कौन से ऐसे ऑफिसेज है जिनमें वो जाके अपने आप को थोड़ा सा अपने कोर्सेज अपना जो उन्होंने काम किया हुआ है पाकिस्तान में उसको वो बता सकती हैं और उसके हवाले से बहुत ज्यादा फैसिलिटीज ले सकती हैं। तो ये कौन कौन से इदारे होते हैं, आप कुछ बताना पसंद करेंगी? जी, जी, बिल्कुल। Also, हर सिटी में तो Caritas und Diakonie होती है और हर Caritas और Diakonie के उनके डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स होते हैं। एक होता है मे बी जो वुनराउंड में हेल्प करता है, मगर उनके ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें वो लोग औरतों को मिल-जुल करवाती हैं, उनके साथ कुकिंग करती हैं, उनके साथ ऐसे एक्टिविटीज़ प्लान करती हैं जिनमें उनको भी मज़ा आए और वो लोग फिर ऐसे भी प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें औरत को अपना बच्चा भी साथ लेकर आ सकती है और फिर बच्चे के लिए भी कोई है जो टेक केयर करे जितनी देर वो अपना कोई कोर्स कर रही है या जर्मन ज़बान सीख रही है। इधर ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। कारिटास, डियाकोनी, फैमिलियन सेंट्रम आप देखें अपनी सिटी में। इधर जिधर मैं हूँ डार्मस्ट्रट में जिसमें मैं काम करती हूँ वो बाफ है। हम लोग भी लाइक फ्राउन कोऑपरेशन में बहुत एक्टिव हैं और बहुत सी रेफ्यूजीज फैमिलीज अफ्रीका की और अफगानिस्तान की हमारे खफे में काम करते हैं और डे केयर्स के लिए खाने बनाते हैं। यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट है। ऐसे बहुत से इदारे हैं जर्मनी में ऐसी बहुत सी हेल्प है। इधर बहुत कम्युनिटी सिस्टम्स हैं जिसमें कभी भी कोई ऐसे फील ही नहीं कर सकता कि इधर कोई हेल्प ही नहीं मिलती है। बस आपने एक दफा ढूंढनी पड़ती है हेल्प। आप इवन जॉब सेंटर से भी आप कोई अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है पाकिस्तान से, आप अपने जॉब सेंटर या आवाज से बात करें कि इसका कोई इधर सिमिलर कोर्स वो कर सकते हैं, वो लोग पे भी कर लेते हैं। आपको वो बिल्डुंग स्कूल शाइन मिल सकता है जिसमें फिर आपका बच्चे का जो डे केयर या किंडरगार्टन का जो फीस है, आपके जो कॉस्ट्स हैं स्कूल की चीजें लेने के लिए आपके लिए एज अडल्ट, वो आपको सब कुछ मिल सकता है। आप जस्ट एक दफा इन सब से कनेक्ट हो जाएं और स्टार्ट करें। अब अच्छा समर, अभी आपने जैसे पहले हमारी बात हुई, आपने बताया कि स्कूल के जो जो किंडरगार्टन के बच्चे होते हैं यहाँ पर मार उनके लिए जो है ना वो एक हल नहीं है, वालिदैन को सोचना चाहिए इस मामले में। और इसके अलावा मार के अलावा और ऐसे कौन से इश्यूज हैं जो कि नए आने वाले जो पेरेंट्स हैं उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए? मार पिटाई तो ये कि एक आम सा एक रिवाज है, मगर ये होता है कि बाज वालिदैन जो होते हैं वो मार पिटाई नहीं करते, मगर उसके अलावा ऐसे कौन से इश्यूज होते हैं जिनको हमें जहन में रखना चाहिए कि अब अगर हम नए मुल्क में आए हैं तो हमें उसके इन चीजों पे ध्यान रखना है ताकि हमारे बच्चे को कोई अमत या कोई भी जो ऑफिस है वो ना ले सके। तो आप इस जगह क्या बताना चाहेंगे? जी, मैं लाइक अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ एज अ एजुकेटर सोशल वर्कर कि मैं हमें जब फॉर एग्जांपल एक फैमिली लगती है कि बच्चे थोड़े डिस्टर्ब्ड हैं, उनके साफ उतरे नहीं हैं, खाने पीने का भी बहुत दुबले हैं, बार बार बालों में जुएं होती हैं। इन जर्मन्स में भी बहुत ऐसे केसेस हैं। ऊपर से इनसे स्मेल आती है। तो हम लोग ऐसे बच्चों को जो है ना बहुत नजर में रखते हैं। हम लोग टीम्स में भी बातें करते हैं कि हम देखें कि माँ बाप को हम कैसे हेल्प कर सकें, देखें कि उनसे बातचीत करके कि वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, उनको भी ये चीजें नजर आती हैं। आई मीन ये ऐसी चीजें जो बहुत इजीली नहीं होती हैं कम्युनिकेट करना पेरेंट्स के साथ, बट विद अ गुड रिलेशनशिप जो हम लोग ट्राई करते हैं बनाए पेरेंट्स के साथ, तो हो जाता है हेल्प पेरेंट्स का भी। मगर जो पेरेंट्स बिल्कुल
नहीं है इतने अकल में भी कि वो समझ रहे हैं, उनको नजर आ रहा है कि मेरा बच्चा भूखा रहता है, दुबला पतला है, साफ सुथरा नहीं रहता है। तो फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप वही होता है कि हम लोग फिर युगेंडाmt की हेल्प लेते हैं, उनको फिर सब कुछ बताते हैं। तो देखेंगे इधर जर्मनी में या बहुत से कंट्रीज में इधर चिल्ड्रन राइट्स होते हैं कि बच्चों का हक है कि उनके भी एक जाना उनको उनको बताया जाए कि बच्चों के भी क्या हक होते हैं, और बच्चों का हक होता है कि वो साफ सुथरे रहें, बच्चों का हक होता है कि उनके पास एक घर हो, छत हो, घर की सोने की जगह हो। तो ऐसे बहुत से चिल्ड्रन राइट्स हैं जिसमें ओवर 190 कंट्रीज ने साइन किया है कि बच्चों को स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए है, क्योंकि वो छोटे हैं, उनकी जबान नहीं बोली जा सकती, हम सिर्फ देख सकते हैं, हम उनको सिर्फ फील कर सकते हैं और अंदाजे लगा सकते हैं, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं। तो किंडरगार्टन में भी फिर ऐसे देखा जाता है, और पहले मगर सबसे पहले पेरेंट्स की हेल्प की जाती है, और अगर पेरेंट्स मगर इतने नहीं हैं काबिल कि वो हेल्प ले सकें, फिर युगेंडाmt इन्वॉल्व होता है। फिर युगेंडाmt आते हैं किंडरगार्टन्स में, बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, अपना फिर एक ओपिनियन लेते हैं, हमसे फिर मीटिंग्स रखते हैं। और फिर अगर उनको कोई खतरा नजर आ रहा होता है, फिर वो लोग जो हैं उनको फिर करते हैं फैमिली को कांटेक्ट, और फिर देखते हैं कि फैमिली को कैसे हेल्प की जाए। उधर भी फिर इंस्टॉल हो जाते हैं फैमिली हेल्पर्स। फैमिली हेल्पर भी यानी कि बच्चों को छीनने से पहले जो है ना बहुत 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 स्टेप्स किए जाते हैं कि इतना ना हो। तो ये कुछ साइंस होते हैं जिसको आई मीन मैं साइंस बोलती हूँ, मगर इसमें केयर करनी चाहिए है। चिल्ड्रन राइट इधर जर्मनी में और जो यूरोप में है, जो सब मुल्कों ने मिलजुल के बनाए हैं, उनको जानना चाहिए एज अ माइग्रेंट पेरेंट। ठीक है। अच्छा, अमूमन ये एक आम सा एक कहना चाहिए लोगों में मशहूर है कि जी किसी ने अगर एक दफा बच्चे की पिटाई कर दी, या कहीं से एक दफा क्लास या स्कूल से कोई एक दफा शिकायत चली गई, या पता लगा कि जी बच्चे के वालिदैन ऐसे कर रहे हैं, या उसको होमवर्क नहीं हो रहा, उसकी नींद पूरी नहीं होती, वो सोता नहीं है, उसके नाखून बड़े हुए, उसकी सफाई नहीं है, उसके अगर कोई उसको प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पर उसको आंखें उसकी खराब है, या तो उसको दिखाया नहीं जा रहा है। ये वो सारी छोटी छोटी चीजें जो एज ए मदर हम लोगों को या सबको जो खास तौर पे माएँ होती है उनको तवज्जो देनी चाहिए इन चीजों पे। अच्छा, एक आम फहम ये बात है कि जी पहली दफा में अगर ऐसा हो गया तो फौरन के फौरन युगेंडाmt आएगा और आके आपके बच्चे को ले जाएगा। तो क्या पहली दफा में ही एकदम ये अटेम्प्ट हो जाता है, या इसमें टाइम लगता है? क्योंकि अमूमन ये लोग समझते हैं कि जी अगर हमने पहली दफा ही कर लिया तो जी इसका मकसद ये है कि अब हमारे पास युगेंडाmt आएगा और हमारे बच्चे को फौरन ले जाएगा। तो ये किस वक़्त होता है, यानी कितने स्टेप्स के बाद ऐसा होता है? केसेस में जहाँ पर उनको शक है कि या उनको खबर मिली है कि बच्चे को मारा गया है, तो वो फौरन से आ जाते हैं। ठीक है, उसमें एक दिन से ज्यादा नहीं लग सकता है। अच्छा, वो तो फौरन वो ले लोग जाते हैं, तो फौरन जैसे ही सुना उन्होंने बच्चे की चीज़ वो फौरन वो ले जा सकते हैं। बिल्कुल इधर जो है कानून में जो Jugendschutzgesetzbuch है ना, उधर जो पैराग्राफ 8 है वो सब गूगल एक दफा कर लें, उसको रीड कर लें, क्योंकि उस बुनियाद पे जो है ना बच्चे ले जा सकते हैं वो लोग। और जो इदारे होते हैं Jugendamt Behörde, वो लोग भी समझे सेम लेवल हैं जैसे अदालत है। ठीक है, उनका भी हक है कानून बोलने को। ठीक है, आप उसके अगेंस्ट जब वो आपके पास बैठे होते हैं, आपसे वो पेपर साइन करवाते हैं कि हम लेके जा रहे हैं, आपने साइन करवाना है। अगर आप राजी नहीं है तो ये केस जो है ना अदालत में जाएगा। हाँ, तो हाँ। फिर अदालत से ये होता है कि फिर और लंबा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मगर जो familiengericht होती हैं उनमें जो टर्मिनो होती है ना जल्दी क्लियर हो जाती हैं। ऐसे जैसे अभी Ausländerrecht की जो अदालतें हैं वो इतनी बिजी नहीं रहती हैं, तो उसमें जो है ना अम, वो जो पेपर होता है साइन करने का, अगर वो माँ बाप नहीं साइन करते हैं तो फिर युगनाम फिर भी ले जाता है। बट हुँ, इसमें जो है फिर माँ बाप के लिए जो है ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चे को वापस लेने के लिए। वो फिर अपनी ऑफूट में रखते हैं बच्चों को, और फिर जाहिर है फिर देखते हैं कि क्या सिचुएशन थी,
अगर कोई बड़ा बच्चा होगा 14 साल का, वो तो बता सकता है कि मेरा माँ बाप मुझे मार रहा है, तो बिल्कुल। वो फिर सीधा, उनको पता है कि क्या बात है, तो उस बात पे फिर वो लोग उसी तरीके से फिर बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर माँ बाप को बिल्कुल नहीं मिलाएंगे, क्योंकि बच्चा भी नहीं चाहेगा मिलना ना। और जो बिल्कुल। छोटे बच्चे हैं, ज़ाहिर है वो नहीं बोल सकते हैं, तो उनके ऊपर भी केस थोड़ा डिफरेंट हैंडल होगा। वो देखेंगे माँ-बाप को कि माँ-बाप की सिचुएशन कैसी है, घर को देखेंगे, घर की सफाई को देखेंगे, माँ-बाप की साइकोलॉजिकल सिचुएशन देखेंगे, और अगर मिलाने की बात है तो वो भी हो सकती है। आई मीन ज़ाहिर है फिर फैमिलीज़ को वकील करना पड़ता है। ऐसे बिल्कुल। बहुत से डिफरेंट केसेस हैं, और हर केस डिफरेंट है, इंडिविडुअल है, तो देखना पड़ता है कि क्या कितना बुरा था। हाँ। यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूंगी कि इसके अलावा ऐसी और कौन सी एहतियात है जिनसे अगर मिसाल के तौर पर बच्चा ये लोग ले लेते हैं, तो हम कौन सी और ऐसी एहतियातें वालिदैन कर सकते हैं जिसकी वजह से युगेंडअम्ट की नजर बच्चों पे ना पड़ सके? किस तरह की वो हो सकती हैं एहतियातें? अम, या also मैं तो कहती हूँ कि जो हमारे माइंड में जो होता है ना कि बच्चे क्या चीज हैं, हाँ। इसको जो है ना बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखना चाहिए होता है बच्चों को, और ये हर एक बड़े इंसान में होना चाहिए। मैं बिल्कुल चिल्ड्रन की राइट की फाइटर हूँ। बहुत से लोग हैं जो बच्चों को बच्चे ही समझते हैं, और अपने आप को बड़ा समझ के, ऊंचा समझ के बच्चों के ऊपर डिसाइड कर लेते हैं। तो इधर आपके लिए जानना ज़रूरी है कि बच्चों की तो बहुत राइट्स हैं, और इनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ देखा जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ हो गया, आप ऐसी किसी सिचुएशन में पहुंच गए, तो आपको जो है अपना, ऑफ कोर्स जिसको ज़बान आती है वो अपने आप को हमेशा परफेक्ट प्रोटेक्ट कर सकता है। जिसको ज़बान नहीं आती है, उस या ऐसी सिचुएशंस हमारे माइग्रेंट्स में बहुत हो जाते हैं, क्योंकि हाँ, लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, और राइट्स भी जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लड़ सकें। बट अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है, तो आपको कोऑपरेट करना है। आपने बिल्कुल। फुल दिखाना है कि आप अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन आपकी बिल्कुल नॉर्मल है, आपकी थिंकिंग बिल्कुल हेल्थी नॉर्मल है, कि आप जो हैं अपने अम, बच्चे के लिए इनकी समझ में ऐसे साथ चल रहे हैं कि एक दिन आपकी भी समझ इन्हीं की समझ की तरह से हो जाए। हो ये जाए। गोल होना चाहिए है। फिर बिल्कुल। इंशाल्लाह जो है ना बच्चे वापस मिल जाते हैं। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स होते हैं, उनकी अकल की बात होती है, इंटेलिजेंस की बात होती है, वो इतने नहीं समझ पाते हैं कि क्या हुआ था, क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो ऐसे जो है ना बहुत ज़रूरी है इधर इस कंट्री के रूल्स एंड लॉज़ जानना, एंड स्पेशली लैंग्वेज। लैंग्वेज, बिल्कुल, बिल्कुल। युगेंडअम्ट अगर बच्चे को ले जाता है, तो क्या वापसी का कोई रास्ता होता है? अगर खुदा ना खास्ता किसी का बच्चा चला जाता है, तो वो किस तरह कौन से अम्त वगैरह जो है वो उसमें इन्वॉल्व होके बच्चे को दोबारा वालिदैन के पास लेके आ सकते हैं? या अगर एक दफ़ा बच्चा चला गया तो फिर आ ही नहीं सकता है? किस तरह ऐसा पॉसिबल है? हाँ, आई मीन केस पे डिपेंड होता है। अगर माँ जो है बहुत फॉर एग्जांपल अल्कोहल एडिक्टेड है या ड्रग्स एडिक्टेड है, तो उसमें पहले देखा जाएगा कि माँ अपनी ट्रीटमेंट करे, ठीक है, फिर बच्चा आ सकता है। अगर माँ केयरिंग भी थी, उससे बस ये गलती होगी कि अपनी ड्रग्स की नशे की वजह से कुछ हो गया था, जिस वजह से फिर शुक्र में भी कि युगेंडअम्ट को भी इत्तला मिल गई। तो हाँ, ऑफ कोर्स ऐसे केसेस में तो अम, वक्त के साथ, बहुत वक्त के साथ बच्चों को फिर मिलाया जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं वापस चले जाते हैं, वो हमेशा एक फ्लेग फैमिली में होते हैं, क्योंकि उनकी माएँ इतनी नशे में हैं। मैं जर्मन केसेस के बारे में बात कर रही हूँ जी, कि जी। वो इतनी हेल्पलेस हो जाती हैं एंड होपलेस हो जाती हैं कि वो कभी भी नहीं अपने बच्चों के पास जाती हैं। मगर अक्सर मैंने जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में देखा है वो ये है कि जो पेरेंट्स के जो लड़ाई झगड़े होते हैं, और अगर उसमें हाथ भी उठ जाता है और पुलिस भी कॉल की जाती है, तो फिर एक समझे एक ये एक पहला कदम हो जाता है, जिसमें जो है ना आपके ऊपर ऑब्जर्वेशन शुरू हो जाती है। क्योंकि
अगर कोई शख्स हाथ उठा सकता है तो क्या पता बच्चों के ऊपर भी हाथ उठा सकता है। तो उस दिन से जितने भी गबाल शूट्स होती है वो जो है ना बिल्कुल ऑन हो जाती है। उसमें फिर देखा जाता है कि उसमें फिर पेरेंट्स के साथ आई मीन उस केस में भी जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स को फौरन से लिया जाए, मगर जिधर चोरी चलेगी उधर तो फिर फॉर एग्जाम्पल पेरेंट एक पेरेंट गया और बच्चे के साथ गया, ठीक है, और दूसरा फिर दूर उसको दूर रखा जाएगा। हाँ, हाँ। आखिरी सवाल आपसे समर ये पूछना चाहूँगी कि उन ख़वातीन के लिए जो कि यहाँ पर नई आती हैं, चाहे वो अज़ील पे आई हुई हों, चाहे वो किसी भी स्टेटस पे यहाँ पर रह रही हों, किस तरह अपने आप को घर-बार की चारदीवारी से थोड़ा-सा ग्रूम कर सकती हैं, थोड़ा-सा अपने आप को डिप्रेशन की तरफ ना ले जाने के साथ-साथ अपने आप को थोड़ा-सा सोशल कर सकती हैं? ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी में ही रहें, अगर कोई और मुल्क के लोग भी उनके इर्द-गिर्द रहते हैं, तो किस तरह अपने आप को सोशलाइज़ कर सकती हैं? जी, ऑफ कोर्स हर एक को जो है द माइग्रेंट मैं हमेशा कहती हूँ कि आप किसी सोशल वर्कर के साथ कनेक्टेड हो जाएँ। ज़रूरी नहीं है कि वो सोशल वर्कर किसी इदारे में भी हो, कोई वॉलंटियर सोशल वर्कर भी हो सकता है। आपको पता है ना कि जर्मनी में जो एहरनाम्ट है, ये तो हमारे अंदर जीता है, तो हमारे में एहरनाम्ट जो है ना हमें बचपन से सिखाया जाता है। तो इधर बहुत सी हैं जो एहरनाम्टlich काम करती हैं, जो वॉलंटियर हेल्प करती हैं, जो बहुत वॉलंटियर देखभाल करती है, केयरिंग करती हैं। तो ऐसी कोई भी पड़ोसी भी हो सकती है, अगर इतना दूर नहीं जाना है। और बाकी जो इदारे हैं उनके साथ भी कनेक्टेड रहें। आप देखिए हर जगह फ्लायर्स लगे होते हैं, अगर आप किसी अम्त में जाते हैं, सोशल अम्त में जाते हैं, उधर बहुत से ऑफर्स लगी भी होती हैं। आप एक दफा उनको गूगल ट्रांसलेटर के साथ देख लेंगे कि वो क्या बिल्कुल। उनका माना है। क्या कहना चाहेंगी आखिरी पैगाम आप ख़वातीन के लिए या वालिदैन के लिए क्या कहना चाहेंगी? जी, एक है बात जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, वो ये है, अगर कोई औरत है जो अम, गवाल्ट का है शिकार अपने घर में अपने हस्बैंड से, तो उनको पता होना चाहिए कि इधर जर्मनी में हेल्प मिलती है। इधर ऐसे शेल्टर्स हैं जिसमें आपको फ़ौरन से हेल्प मिलती है, क्योंकि आपका एज़ अ मदर भी फ़र्ज़ है अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना। और बिल जितना आप अपने बच्चों के ऊपर आँखों से भी देखने दिखाने से भी ये ज़ुल्म करेंगी ना, तो इसमें जो है ना बच्चे का ही बाद में भी कुछ सिचुएशन डिस्टर्ब हो सकती है, उन बच्चे की डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो सकती है। तो आप हैं यानी कि मदर है जो अम, बनाएगी है अपने अपने आप को भी और अपने बच्चे को भी प्रोटेक्ट करने को। और जो औरतें हैं जिनके घरों में सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो लोग हुँ, अम, उनके पास फ्री टाइम होता है, तो वो लोग प्लीज लैंग्वेज सीखें। लैंग्वेज सीख के वो लोग अपना कोई सोशल नेटवर्क बनाएं, किसी काम में इंटरेस्ट लें, क्योंकि ऐसे आपकी हेल्थ भी बेहतर रहेगी। आप शायद डिप्रेशन से भी दूर रहेंगे। अपने आप को एक्टिव रखें, अपने आराम से निकलें। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा मैसेज दिया समर आपने कि वो ख़वातीन जो कि यहाँ पर आजकल इस तरह की परेशानियों के शिकार होती हैं, उनको चाहिए कि वो इस तरह सोशल वर्कर से राब्ता करें और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनके साथ बयान करें, तो उम्मीद है कि इस तरह जो है काफ़ी हद तक लोगों की हेल्प हो समर सकती है। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने आज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें दी है और उसके अलावा जो लोग देख रहे हैं इस वक़्त इस प्रोग्राम को, मुझे उम्मीद है कि उनके लिए भी इसमें काफ़ी हद तक सहूलतें होंगी, ख़ास तौर पे वालिदैन के लिए कि वो किस तरह बच्चों को युगेंडअम्ट से या किसी भी किस्म के अम्त से जो है वो बचा सकते हैं। और दूसरा ये कि उन ख़वातीन के लिए जो कि अपने आप को अकेला, तन्हा महसूस करती हैं, वो किस तरह अपने आप को सोशलाइज़ कर सकती हैं। तो बहुत शुक्रिया समर कि आपने आपका अपना भी बहुत बहुत शुक्रिया। दिया, कीमती वक़्त दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएँगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।